मैं एक काम करती हूँ, मैं ना अपना बोरे बिस्तर बाहर ही लगा लेती हूँ, तू रहे अंदर आराम से। गुस्सा? नो माय डियर रूममेट, मुझे तो तुम्हारी आरती उतारनी चाहिए। वानी हैव टू लीव एट 7 टुमारो, और ये तूने तीसरी बार किया है। एक काम कर, तू ना उन चाबी से शादी कर ले। यार तू समझ क्यों नहीं रही है, मैं पूरी भीगी भी हूँ इस वक्त। अगर मैं तेरी वजह से कल लेट हो गई ना तो। वानी, हेलो हेलो। शिट, कितना लेट हो गया यार। आई एम सो सॉरी, आई डिडंट मीन टू, इम्पल्स में किया था, रियली सॉरी। 1155 पार्डन? OTP 1155 ये नहीं है क्या? व्हाट ओटीपी? तुम फ्लिपकार्ट से नहीं हो? मैं तुम्हें फ्लिपकार्ट से लग रही हूँ? ओह आई एम सॉरी, वो मुझे लगा किसी ने इतनी ज़ोर से मारा है तो डिलीवरी वाला ही होगा ना, जल्दी जल्दी में। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मेरी फ्लैटमेट ने मुझे बाहर लॉक कर दिया है एंड शी हैज़ द कीज एंड मुझे अब पता भी नहीं है वो कब वापस आ रही है। तुम यहीं कहीं रहती हो? आई लिव हियर। तुमको देखा है मैंने, तुमने मुझे कभी नहीं देखा। सॉरी एक्चुअली। तो तुम्हारी फ्लैटमेट भी नहीं बताया वो कब तक आ रही है? अब कहा तो आधा घंटा है बट आई डाउट इफ इट्स ट्रू। तो तब तक आई जस्ट हैव टू वेट। ऐसे बाहर मत खड़े रहो, यू कैन कम इन इफ यू वांट, ओनली इफ यू हैव नो प्रॉब्लम। No, 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 it's fine, it's fine. It's not the first time. I'll be fine. Thanks. Direct invitation? चांस तो नहीं मार रहा, लेकिन लग तो शरीफ रहा है। यहाँ कब तक बैठूंगी? चली जाऊँ क्या? बारिश बहुत तेज़ हो रही है एंड मैंने फोरकास्ट में देखा है ठंड अभी बढ़ने वाली है, सो जेन्युइनली आई डोंट माइंड, प्लीज कम इन। तुमने अभी लेजिट फोकस चेक किया? वो छोड़ो, आई इंसिस्ट, प्लीज आ जाओ, आई डोंट बाइट। अब बैठो बैठो प्लीज। Hi everyone. I am Natsya. आई एम वीर बाय द वे। I'm Natsya. नाश्ता। Natsya. So, metal. क्या? हेडेक नहीं होता? मैंने तो 2 बार सुने थे, सरेंडर कर दिया। आदत हो जाती है, एक्वायर्ड टेस्ट यू नो, बहुत रेयर स्पीशीज हैं। Well, that's true. So what do you do? Studying, working, freelancing? फिगरिंग आउट। यू? Well, for my parents, I work at Deloitte, and for the 250K people who follow me on Instagram, I'm an influencer. हो तो रील्स बनाती हो? नहीं, हाँ, कह सकते हैं। वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं देखता, बट आई नो अ फ्यू ऑफ देम। तुम्हें वो आता होगा ना, तेरी काली काली दो आँखें। That was too funny. That is not my niche. My niche is about. बातें मत घुमाओ, मुझे पता है तुम लोगों को सब आता है। तुम वो भी था ना एक कच्चा बादाम पक्का बादाम, क्या था वो, कौन सा? Dude, मैं वो कंटेंट नहीं बना। अच्छा हाँ, मतलब तुम्हें डांस नहीं आता होगा तो तुम वो कपड़े चेंज करने वाली वीडियोस बनाती हो। क्या? अरे वो होता है ना, एक चुटकी में कपड़े चेंज, ट्रांजिशन रील्स। We right? तुम्हें बहुत नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। इंस्टा तो इसी सब से भरा हुआ है, तो तुम रील्स बनाती हो, मुझे लगा यही सब बनाती होगी। या फिर तुम्हारी फीड इन सब रील से भरी है। नहीं, यही सब है। एंड ऑनेस्टली आई डिडंट नो कि रीलर बनना भी अब एक प्रोफेशन है। कंटेंट क्रिएटर साउंड्स बेटर। सॉरी, आई एम सॉरी। तो तुम बताओ, तुम करती क्या हो? अगर तुम समझ पाओ तो।
तो मैं ट्रांजिशन नहीं बनाती हूँ, डांस रील नहीं बनाती हूँ, ये सब तो मेरे बस के बाहर है। वो तो बहुत क्लियरली समझ आ गया। तो अब बनाती क्या है मैडम? कुछ भी यार, लाइफस्टाइल कंटेंट एक्चुअली। कैसे बताऊँ, आई एम अ स्टोरी टेलर। बचपन से भगवान ने मेरी लाइफ इतनी कलरफुल बनाई है कि जिंदगी में कुछ ना कुछ अतरंगी होता ही रहता है, तो मैं वो सब डॉक्यूमेंट करती हूँ। पहले डायरी में लिखती थी, लेकिन अब इतनी सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं तो सोचा वर्ल्ड के साथ शेयर करती हूँ। नाइट आउट, स्लीप ओवर, क्लास बंकिंग, क्लब में बिना पास के एंट्री। इनफैक्ट रिसेंटली तो मैंने अपने ब्रेकअप पे भी एक वीडियो बना दी। ये सारे मोमेंट्स मेरे टू डू ओरिजिनल्स हैं, जैसे लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं। तो दिन जो भी मुझे देता है मैं दुनिया के साथ शेयर कर सकती हूँ विदाउट एनी एडिट। तो मिस कंटेंट क्रिएटर, आज आपकी लाइफ में क्या अतरंगी हुआ है? अपने घर के बाहर लॉकआउट होके फिर मैं अपने पड़ोसी के घर पे बैठी हुई हूँ। इससे ज्यादा अतरंगी और क्या होगा? ट्रू दैट। इतना सब बुलवाया है, बस पानी ही दोगे? डोंट यू हैव कॉफी और समथिंग? है ही नहीं। तुम कैफीन के बिना कैसे सर्वाइव कर रहे हो? जैसे केवमैन सर्वाइव करते थे। तुम्हारा घर भी वैसे किसी केवमैन की गुफा से कम नहीं है। ये पेंटिंग्स, म्यूजिक, आर यू रियली इनटू हिस्ट्री या फिर गेस्ट को दिखाने के लिए लगा रखे हैं? एफ्रोडाइटी, ग्रीक गॉडेस ऑफ लव। ये ज़्यूस की बेटी थी और इनकी शादी एक बहुत ही अगली गॉड हेफिस्टस से हुई थी। वो गॉड इट सर, तुम्हें सब पता है। पर ये एफ्रोडाइटी की पेंटिंग क्यों? एनी स्पेसिफिक रीजन? गेस्ट्स को दिखाने के लिए। But she was a lover girl, huh? She was vengeful too. मतलब? नूडल्स खाओगी? जो आप खिला दे मिलॉर्ड। बस 2 मिनट। Vani forgot to leave the keys, and so I'm now at my neighbor's house. He's sweet and cooking Maggie for me. Let's hope it's not bad. कुछ हेल्प करूं? Yes, Natsa. बताओ। Be a good guest and please बाहर जाके बैठ जाओ। मैं बस 2 मिनट में आया। Important है तो take it ना। अरे नहीं, ऐसे 10 कॉल आते हैं रोज। वैसे तुमने एफ्रोडाइटी को वेंचफुल क्यों कहा था? एफ्रोडाइटी उन सबको सजा देती थी जो उसे रिजेक्ट कर देता था। Serves them right. अच्छा, why so? I mean, गलती उनकी ही होगी। I can't imagine a goddess like her being in the wrong. या फिर उसका ईगो शायद बहुत बड़ा था। Oh please dude, तुमने ग्रीक हिस्ट्री में सारे मर्दों को उठा के देख लो। And a woman like her deserves to have an ego. तुम वैसी वाली फेमिनिस्ट हो या तुम्हें आज एफ्रोडाइटी से ज्यादा रिलेट हो रहा है? पिछले कुछ दिनों से हर चीज से ज्यादा रिलेट कर रही हूँ। क्या हुआ है? Nothing. तुम इतनी मिर्ची मत डालो, मैं तो एक भी नहीं झेल पाती हूँ। वही ब्रेकअप। Breakup. Dumping. I dumped that idiot. हो। और क्या, पिछले 6 महीनों से परख रही थी। मैं यही सोच रही थी कुछ तो गड़बड़ है। इतना सपोर्टिव, इतना केयरिंग, इतना लविंग। परसों पकड़ लिया रंगे हाथ उसको मैंने। मीना, सॉरी। इट्स ओके, कैरी ऑन। नो बट सीरियसली, ऐसा जाके कन्फ्रंट किया ना, एक जोर का चमाट दिया मैंने। 2-4 दांत तो हिला ही दिए होंगे। हाँ, मुझे ऐसी वैसी लड़की समझा था क्या? अटैचमेंट ना इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स। अगर हमारी जनरेशन ये बात समझ रहा है ना, तो एवरीवन विल अटेन निर्वाणा। नो नॉनसेंस गर्ल। एज एवरीवन शुड बी। तो तुम मुझे उसका नंबर दे दो ना। क्यों? तुम उसको पैम्पर करोगे? नहीं, एक्चुअली मेरा दोस्त डेंटिस्ट है। अब उसके क्लिनिक पे वैसे ही लोग नहीं आते। अब तुमने उसके 2-4 दांत हिला ही दिए हैं तो उसका भी भला हो जाएगा। कहानी खिड़कियों से झांकती हुई है जैसे कोई घर की दीवार में लगी।
बातें अनकही कही कही सी लग रही है, फिर भी बात दिल में अटकी है कोई, कुछ ना कहे फिर भी बातें करे हम तुम, तू ऐसे देखे मुझे, मैं जैसे हूँ कहीं ख्यालों में गुम। तुम्हें कभी प्यार हुआ है? प्यार, टू ब्रॉड ऑफ अ वर्ड फॉर मी। मतलब? यार ये प्यार, इश्क, अटैचमेंट, फीलिंग्स, दीज आर वेरी डिमांडिंग इन देयर नेचर। ट्रू। समझ नहीं आता लोग क्यों पढ़ते हैं इसमें। बेवकूफ़ होते हैं सारे। नो सिली, नो मतलब? तुम्हें लगता है जो भी प्यार करता है वो बेवकूफ़ होता है? तो तुम्हें आइंस्टाइन लगते हैं? नहीं, लेकिन बेवकूफ़ तो डेफिनेटली नहीं होते। अच्छा तो मिस्टर प्लेटो, प्लीज एनलाइटन मी। क्या होते हैं सारे प्यार करने वाले? स्ट्रॉन्ग? आई डोंट थिंक सो। प्यार करने वालों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई होता है? ये जानते हुए भी कि उन्हें तैरना नहीं आता, वो अपना दिल लेकर नदी में कूद जाते हैं, अपने कंधों पर उम्मीदों का वजन लेकर चलते हैं और टूटने के बाद भी उम्मीद करते हैं कि कुछ हुआ नहीं है। Isn't this being strong? खुद ही कह रहे हो कि सामने दलदल है और ये जानते हुए भी तुम उसमें कूद रहे हो। इज दैट बीइंग स्ट्रांग? तो फिर बेवकूफ कौन हुआ जो पीछे हट गया? So now we are getting on to examples. तो मुझे एक बात बताओ, क्या रिस्क लेना एक स्ट्रांग होने का साइन है? हाँ, हिम्मत वाले लोग ही रिस्क लेते हैं। एग्जैक्टली। तो जब एक सोल्जर अपना घर बार सब कुछ छोड़ के बॉर्डर पर रखवाली करने जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उसे डर नहीं लगता, या फिर वो इसलिए जाता है कि वो डर झेलने का रिस्क लेता है। सेम इज द केस विद लवर्स। ऐसी दुनिया में फूल बनकर जीना जब पूरी दुनिया तुम्हें पत्थर बनने में मजबूर कर रही हो, अपनी दुनिया पूरी उजड़ रही हो, लेकिन दूसरे की टिका के रखना, isn't this being strong? जब इंसान को कभी किसी से प्यार नहीं मिला, तुम उसके फ्लॉज को पूरा अपना कर उसे बेशुमार प्यार दो अनकंडीशनली। Isn't that love? अब चाहे वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, या इवन योर मॉम एंड डैड। If they're not बेवकूफ, then what are they? They're warriors. Warriors cloaked in softness. नात्सा इस दुनिया में सब सेफ रहना चाहते हैं, अपने आसपास ऐसे दीवारें बनाकर। एंड लवर्स वो दीवारें तोड़ देते हैं यार। क्योंकि उन्हें डर नहीं लगता। नो, नॉट बिकॉज उन्हें डर नहीं लगता, उन्हें पता है कि डर के जीना भी क्या जीना हुआ यार। दे आर वॉरियर्स। इवन यू। What do you mean? मतलब ये प्रिटेंड करके कहाँ जाओगे? Why do you pretend that you didn't love him? Whoa, hello. I dumped him. I really appreciate your thoughts about lovers and all, but I'm not one. Your face says something else. नात्सा, किसी से अटैच हो जाना एक कमजोरी की निशानी नहीं है। It just shows that you're human, that you've got a heart, you're empathetic, you're not a stone. तुम ऐसे प्रिटेंड करके सिर्फ खुद को ही बेवकूफ बना रही हो। नात्सा, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए जीनी है। ऑनेस्टली किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी ब्रेकअप स्टोरी से। It's you who needs to accept yourself in the way you are. मेरे 250K फॉलोअर्स वो कुछ ही चीजें देखना चाहते हैं मेरी लाइफ से। ऑफ कोर्स प्रिटेंड करना पड़ता है। दिस इज द लाइफ आई हैव चोजन। लेकिन उसकी वजह से अपनी वल्नरेबिलिटी खो दो। अब बेवकूफ कौन हुआ? तुम्हें एक बार धोखा मिला, आई अंडरस्टैंड, बट उसकी वजह से प्यार शब्द को टार्निश नहीं कर सकते ना। गॉड्स प्लान, रिमेंबर? क्या पता तुम्हारे लिए कुछ अच्छा, कुछ इवन बेहतर लिखा जा रहा हो। यू नेवर नो। आई एम अ होपलेस रोमांटिक। देखते हैं गॉड्स प्लान कब काम आता है। शायद बहुत जल्दी कर जाए। इंस्टा अनइंस्टॉल्ड। राइट मिस्टर प्लेटो। कॉफी? यू हैड इट?
चेक कर रहा था इफ यू आर वर्थ इट. Really? वीर स्टबर्न है पर क्यूट भी, थोड़ा अनोइंग भी है पर मैगी अच्छी बनाता है. आ गई महारानी ढूंढते ढूंढते. अभी क्लास लगाती हूँ. अभी सीधा करती हूँ. आना ही नहीं होता तो the fuck? Who are you? I live next door. वीर! Who is she? Please calm down. Let me explain. खुद डेट प्लान करके, कैफे टेबल बुक करके, ना गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं. Excuse me. What excuse me? I'm his girlfriend. तुम कौन हो? और यहाँ क्या कर रही हो? थेरेपिस्ट ने क्या बोला था? Inhale, exhale, deep breathing. तेरी मीटिंग मैं रोकती हूँ. इधर आ. वो बाहर थी, मैं क्या करता, वो बाहर तब से खड़ी हुई थी तो मैंने बोला कि वो उसका लॉक हो गई थी वो, तो मैंने पूछा कि प्लीज अंदर आ जाओ. मैं अब तो क्या पता कर. लग ही रहा है तूने बुलाया होगा वीर. कैसा लड़का मेरे सर पे है? हम कैफे बीच में फूल लेती रहेगी तेरे लिए और तू ये नए फूल गिरा रहा है. Babe, Shut up! क्या क्या बताया इसने तुमको? प्यार बहुत प्यारी चीज है. लवर्स वॉरियर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, दरवाजा खोलते हैं. यही सब ना? यही मोनोलॉग चेपा को तूने इसको भी? और इस कमीनी एफ्रोडाइट की भी कहानी सुनाई होगी. अब तू कर डेट प्लान. अब मैं तुझे बताऊंगी. क्या बोल रही है यार? क्या किया है? बस अंदर ही तो बुलाया, कुछ किया थोड़ी. वो बाहर खड़ी थी, मैं कब तक बोलता यार. क्या प्लीज हो गया? बात कहीं तक हो गया ये सब. यार प्लीज बैठ. Fuck off! यार सुन तो ले यार एक बार.